नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 40 सीटों पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की मांग तो 40 सीट है, लेकिन 20 सीट से कम हमें मंजूर नहीं है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहां पर 2 लाख 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहां पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। अगर 40 सीट नहीं मिलेगा तो फिर आप एनडीए से अलग अगर मगर की कौन बात है। हम एनडीए में हैं, नरेंद्र मोदी जी हम लोग को इतना मोहब्बत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। नीतीश कुमार कोई भी काम ना होता है, जीतन मांझी पहुंचता है तो काम कर देते हैं। ये प्यार मोहब्बत प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगा। लेकिन जो कमी होगी हम लगे परिवार के, हमको भूख लगेगी परिवार में, अपने ये तो हम खाने के लिए नहीं मांगे। ये लड़ाई हुई और हम लोग का पारिवारिक बात है वो। मतलब कम से कम 20 सीट पर लड़ने का प्रयास हम लोग कोशिश करेंगे, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो कार्यकर्ताओं के फीलिंग के अनुसार बात करेंगे आगे। अभी तो कहा 20 सीट हम मांगते हैं, अब हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं ज्यादा, हमारे और लोग बोल रहे हैं ज्यादा। ये तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम पार्टी के तो अभी कुछ है नहीं, हम संरक्षक हैं। संरक्षक के नाते कर रहे हैं कि 20 सीट भी मिल जाए, अगर हम जीत जाए तो हम जो चाह रहे हैं वो बिहार सरकार में करवा लेंगे। चलिए बड़ा माला के साथ ये है हम पार्टी का खूबसूरती, ये है हम पार्टी का ताकत। आज हम लोग के दल में एक तरह से कहा जाए तो त्रिदेवा का हम लोग के साथ विलय हुआ है, हम लोग के पार्टी में आए हैं। ये बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। बहुत बहुत ताली बजा के स्वागत कीजिए, ताली बजाकर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार 16 जनवरी दिन गुरुवार यानी आज प्रगति यात्रा के दौरान खगड़िया आएंगे। बता दें कि इस दौरान सीएम जिले को 430 करोड़ की योजनाओं का सौगात भी देंगे। वहीं खगड़िया से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तीसरे चरण की प्रगति यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। वहीं कार्यक्रम को लेकर खगड़िया जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि खगड़िया में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 220 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार प्रगति यात्रा कार्यक्रम की प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। वहीं इस कार्यक्रम में अलौली प्रखंड के गढ़घाट पर बागमती नदी पर पुल का शिलान्यास भी किया जाएगा। महेश खुंटू में पशु आहार कारखाना का उद्घाटन भी किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार खगड़िया में बने महिला आईटीआई कॉलेज भवन का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम महेश कुंठ में जीविका भवन का उद्घाटन के साथ खगड़िया के नगर सुरक्षा तटबंध का जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास करेंगे। तो वहीं साथ ही अन्य योजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महेश खुंट पंचायत के वार्ड नंबर 12 और 14 में विकास कार्य का निरीक्षण करेंगे और जीविका दीदियों के साथ संवाद भी कर सकते हैं। वहीं प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 43 करोड़ की लागत से बने पशु चारा फैक्ट्री का लोकार्पण भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 8 से 9 महीने का समय बाकी है, लेकिन अभी से ही अलग अलग सियासी दिग्गजों और राजनीतिक पार्टियों ने अपने दावों और मांगों को सामने रखना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों का दावा ठोक दिया है। बता दें कि बुधवार को जहानाबाद पहुंचे जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए से विधानसभा चुनाव में मुझे 20 सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि कार्यकर्ताओं ने 40 सीटों का दावा कर रखा है। बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा कि पटना के गांधी मैदान में जल्द ही कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उसमें कार्यकर्ता जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा। वहीं जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि 20 सीटें भी मुझे मिलता है तो मैं सरकार से जो चाहूंगा वो करवाने में सफल रहूंगा।
तो वहीं अब ऐसे में जीतन राम मांझी की भी सीटों की डिमांड एनडीए के अंदर सीटों को लेकर खींचतान की स्थिति पैदा कर सकती है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 4 सीटों जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार एनडीए के साथ चिराग पासवान भी हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी के 20 सीटों की डिमांड कहीं न कहीं चिराग पासवान की परेशानी को बढ़ा सकती है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। वहीं पिछले चुनाव में एलजेपी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीत सकी थी, लेकिन एलजेपी के 9 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वहीं पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी की वजह से जदयू को बड़ा नुकसान हुआ था। एलजेपी ने भाजपा के बागी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था। वैसे में देखना यह होगा कि एनडीए के अंदर इस बार किसका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों एनडीए के अहम सहयोगी हैं। दोनों ही नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का हिस्सा हैं और दलितों के एक बड़े नेता भी माने जाते हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के नाम 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो जीतन राम मांझी का पलड़ा भारी रहा है। उनकी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 14 जनवरी से मौसम में हुए बदलाव अभी भी जारी है। बता दें कि सुबह के कोहरे के बाद धूप नहीं निकल रही, जिससे दिन का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। स्थिति यह हो गई है कि दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर बेहद कम हो गया है। वहीं 15 जनवरी को भी दिन के तापमान में गिरावट जारी रही। फिलहाल रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है। वहीं पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखा जा रहा। पछुआ हवाओं ने ठंड को और ज्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल इससे राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। आज भी कोहरे और बादलों की परत सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोक रही है। इस ठंड का असर दिन में भी बना हुआ है। वहीं वैज्ञानिक की माने तो एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवर्ती परिसंरचना के रूप में उत्तर पाकिस्तान और इसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। इससे प्रेरित एक चक्रवर्ती परिसंरचना पंजाब उसके आसपास के क्षेत्रों में भी स्थित है। इसके प्रभाव से शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के कारण ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। तो वहीं फिलहाल आंशिक बादल और पछुआ हवा चलने की स्थिति आज भी जारी रहेगी। पटना सहित कई जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहेगी। 13 जनवरी को पटना का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन 15 जनवरी को 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी पिछले 2 दिनों में 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड की गई। आज यानी 16 जनवरी को सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा बिहार के अधिकांश भागों में छाया हुआ है। इसके बाद आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। वहीं पछुआ हवा का असर भी जारी रहेगा। धूप न निकलने और बर्फीली पछुआ हवा चलने से दिन और रात के समय कनकनी का असर बना रहेगा। शीतलहर जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। वहीं आज न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। दिन के समय सामान्य से कम तापमान रहने की स्थिति जारी रहने का पूर्वानुमान है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ है। गुरुवार आधी रात के बाद उनके बांद्रा स्थित घर में लुटेरे ने घुसकर उन पर चाकू से हमला किया। सैफ पर चाकू से 6 बार हमला हुआ। हमला करके हमलावर वहां से फरार हो गए। फिलहाल एक्टर लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर आधी रात को उनके घर में ही चाकू से हमला हुआ। वह इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है, जहां उनकी सर्जरी हो रही है। शुरुआती जांच में यह मामला लूट का लग रहा है। बांद्रा पुलिस ने घटना के वक्त और उसके पहले की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, जिसमें 2 संदिग्धों को देखा गया। मामले में 3 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। घटना गुरुवार देर रात करीब 2:30 बजे की है, जब एक्टर अपने परिवार के लोगों के साथ घर में सो रहे थे। पुलिस ने कहा कि घर में रहने वाले के जागने और शोर मचाने के बाद लुटेरा हमलावर मौके से फरार हो गया। बांद्रा पुलिस ने मामले में लूट और हमले की धाराएं में एफआईआर दर्ज कर ली है। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई। एक अधिकारी ने घटना की पुष्टि की और कहा कि सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती करा गया है, जहां उनकी सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद एक्टर की हालत अब खतरे से बाहर है। उनके शरीर के अंदर से 3 इंच का एक नुकीला धातु मिला है। समझा जा रहा है ये चाकू का हिस्सा है। पुलिस ने मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही घर की नौकरानी और बाकी स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। मामले में नौकरानी की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में 2 बाहरी संदिग्ध नजर आ रहे हैं। यह शंका जताई जा रही है कि वह एयर कंडीशनर के डक्ट से अंदर दाखिल हुए।
पुलिस ने मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है सैफ के घर में बीते कुछ दिनों से फर्श की पॉलिश का काम चल रहा था। ऐसे में पुलिस वहां काम करने वाले मजदूरों से भी पूछताछ करेगी। बहुत संभव है कि अज्ञात हमलावर का इन मजदूरों से कोई कनेक्शन हो। खबर के मुताबिक संदिग्ध लुटेरा सैफ बच्चों तैमूर और जय के कमरे में घुसा था। बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी को आसपास आवाज सुनाई दी, जिस पर उसकी नींद खुली। बच्चे भी जग गए, शोर मचाने लगे। इसी पर सैफ और बाकी परिवार वालों की नींद खुली। सैफ जब बच्चों के कमरे में पहुंचे तो वह अज्ञात शख्स नैनी से झगड़ रहा था। सैफ ने बीच बचाव किया, जिससे घबराकर उस अज्ञात ने चाकू से सैफ पर हमला किया और वहां से फरार हो गया। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।